Hello, my name is Hina Patel and I am basically from Ahmedabad. I have done my graduation from Jinera Government College of Nursing Ahmedabad. मैंने बीएससी नर्सिंग की है। वैसे मेरा कोई ऐसा गोल नहीं था बीएससी नर्सिंग करने का। मुझे एमबीबीएस करनी थी। जब मैंने 12th किया उसके बाद कोरोना आया था, तो उसकी वजह से पूरा एक डिले हो गया था, तो अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो सकी उसके लिए, तो नीट में भी अच्छा स्कोर नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि एमबीबीएस में नहीं मिला तो कोई नहीं, नर्सिंग भी बहुत अच्छी फील्ड है, तो मैंने नर्सिंग के लिए फॉर्म फिलअप किया था और 12th में मेरी परसेंटेज अच्छे थे, तो उसकी वजह से मुझे गवर्नमेंट में एडमिशन मिल गया और मैंने पूरे अच्छे से 4 साल किए वहाँ पे। उसमें सेकेंड ईयर में हमारी एक मैम थी, हिरल मैम करके, उन्होंने एम्स दी थी। उन्होंने बोला था कि मैंने नॉर्सेट में प्री क्लियर किया, तभी मुझे आइडिया है कि ऐसी भी कुछ होती है, उसके सिवा तो हमें कुछ पता नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। फिर लास्ट ईयर में वीएस एकेडमी से भूपेंद्र सर आए थे, उन्होंने हमें अच्छे से बताया कि एम्स क्या है, ईएसआईसी क्या है, जीपमेट क्या है, कैसे कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है, उसके लिए कौन कौन सी प्रिपरेशन करनी है। तभी से सब कुछ माइंड में क्लियर होने लगा कि हमें और आगे क्या करना है। फिर तभी मैंने सोच लिया था कि अब मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब चाहिए और मुझे इसके लिए कोई अच्छा सा प्लेटफॉर्म चाहिए, और ऑफ कोर्स हमारे पास वीएस एकेडमी से सर आए थे, तो तभी सोच लिया था कि मैं वीएस के कोर्सेज लूँगी और वहीं से प्रिपरेशन करूँगी। और दूसरा एक वो भी था कि वीएस एकेडमी से हमारे सीनियर्स थे, उन्होंने भी कोर्सेज बाय किए थे और उनका भी सिलेक्शन हुआ था, तो मुझे वो एक और भी अच्छा पॉइंट लगा कि नहीं, ये बहुत अच्छी बात है और मुझे यही करना है। फिर मैंने वीएस के ऑनलाइन कोर्स बाय किया था। फिर घर पे मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। जनवरी में हमारी रिलीविंग आ गई थी और अप्रैल में नॉर्सेट 8 के एग्ज़ाम थी, तो इस बीच में हमारे पास कुछ 3 महीने थे। तो 3 महीने में मेरा एक गोल था कि मुझे प्रॉपरली कोर्स पूरा एक कंप्लीट करना है, तो मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया था। तो मैं पूरे दिन ऑनलाइन लेक्चर्स देखती थी। पहले मैंने 1x की स्पीड में स्टार्ट किए, फिर थोड़ी थोड़ी स्पीड ज़्यादा करी। जैसा मैंने सोचा था वैसे ही 3 महीने में मैंने सारा का सारा कोर्स कंप्लीट कर दिया था। थरोली मेरे आँख के सामने से सारा कुछ निकल गया था। फिर ऐसे लगे नहीं कि ये पॉइंट और ये टॉपिक मुझे नहीं आता है। दूसरी बात कि अगर मुझे चेक करना है कि मैंने पढ़ा है वो आता है कि नहीं है, तो उसके लिए वीएस एकेडमी में टेस्ट सीरीज़ आती है। तो वो टेस्ट सीरीज़ मैं रोज़, ऐसा नहीं है कि आज नहीं टाइम है तो नहीं देना है, ऐसा नहीं, रोज़ ही मैं कंटिन्यूटी वो टेस्ट देती थी। पहले टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, पर फिर जैसे जैसे टॉपिक क्लियर हुए वैसे टेस्ट में भी अच्छे मार्क आने लगे। फिर मैं टॉप 10 में भी आने लगी। फिर वो ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि नहीं, अब तो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वीएस के नोट्स, कंटेंट सब कुछ एकदम क्लियर है। आपको कहीं और से भी कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये भी है, अगर आपको कुछ करना है तो प्लेटफॉर्म तो आपके पास है ही, फिर आपको अपने खुद से अंदर भी कुछ होना चाहिए कि नहीं, मुझे ये सब करना है। अगर आपको खुद से ही नहीं है तो फिर इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई कुछ नहीं कर सकता। तो एक वो पॉइंट भी है कि आपके पास होना चाहिए। फिर मैंने नॉर्सेट 8 दी थी, तो प्री भी हो गया था, मेंस भी हो गया था, और उसमें मेरा अराउंड 3500 रैंक था, जो कि थोड़ा ज़्यादा था, तो एम्स अलॉट नहीं हुआ था। तो उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी और आगे के 3 महीने भी मैंने बहुत प्रिपरेशन की, वीएस के नोट्स की रिवीजन किए, रोज़ टेस्ट देने लगी। और उससे मेरे नॉर्सेट 9 मैंने दी, उसमें भी प्री क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हो गया, और मेंस में मेरी 1131 में रैंक है। और जब रिज़ल्ट आया तो ऐसा लगा था कि नहीं, कोई ना कोई एम्स तो अलॉट हो ही जाएगी। और फिर इन द लास्ट मुझे एम्स राजकोट अलॉट हुई है आफ्टर नॉर्सेट 9। जो भी लोग अभी तैयारी कर रहे हैं उनको मैं यही बोलना चाहूँगी कि कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी 2 चीज़ें हैं। आप अगर कोई भी चीज़ कंटिन्यूली करेंगे तो आप उसमें ज़रूर सक्सेस पाओगे। और वीएस एकेडमी के नोट्स है, वो सब आप थरोली रिवाइज़ करोगे, वो भी एक बहुत अच्छी बात है, बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपको। इन द लास्ट मैं सभी को यही बोलना चाहूँगी कि मुझे 4th ईयर में पता चला था
पर अगर आपको आगे से पता है 3rd ईयर में, 2nd ईयर में, तो आप तभी से कोर्स बाय कर लीजिए और तभी से अपने पढ़ाई के साथ साथ ये सब कर लेंगे तो आपको जल्दी ही फर्स्ट टाइम में हो जाएगा आपका। और उसके लिए आप VS एकेडमी को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी सक्सेस का पूरा श्रेय भूपेंद्र सर और VS नर्सिंग एकेडमी को जाता है। उन्होंने बहुत हेल्प की है, बहुत मोटिवेट किया है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप कभी भी कॉल करो, तुरंत आंसर मिल जाता है और विथ रीजनिंग, प्रॉपर रीज़न। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सक्सेस मिली है, तो आप भी VS एकेडमी से ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो। आपको भी सक्सेस ज़रूर मिलेगी, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर विज़िट करिए। थैंक यू।